हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जनवरी के अंदर 2025 में एंटर कर चुके हैं और 2024 में हमारी कंट्री के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट में हमने नाम कमाया, कौन कौन से एस्पेक्ट में हमने नाम गवाया, ये कंप्लीट एनालिसिस है जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। 2024 में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसे रही, किन सेक्टर में गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, किन सेक्टर में गवर्नमेंट की रैंकिंग, हमारे कंट्री की रैंकिंग जो है वो बहुत ही नीचे चली गई, ये सारा एनालिसिस है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के लिए करने वाला हूँ। हम लोग सारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट के बारे में भी बात करेंगे और सारे नेगेटिव एक्सपेक्ट के बारे में भी बात करेंगे जहाँ पे हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 2024 के रिपोर्ट कार्ड की तरफ। जब हम लोग बात करते हैं मेजर अचीवमेंट की 2024 की, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है चंद्रयान 3 का। भारत के लिए चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो यूएसए, यूएसएसआर और चाइना के अलावा दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। इसने मून के साउथ पोल पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग है जो कि करके दिखाया। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। इस मिशन ने इसको परमानेंटली शैडोड क्रेटर में आइस के प्रेजेंस का पता लगाया, जो भविष्य के लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए एक अनमोल खजाना है। सबसे खास बात यह है कि इस मिशन की कुल कीमत 615 करोड़ थी, लेकिन ये सफलता इतनी बड़ी थी कि इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. तीसरी बार में पाई गई ये सफलता भारत के आने वाले बड़े स्पेस मिशन जैसे कि गगनयान और अदर में भी हमें मदद करने वाली है। इस साल इंडिया के प्राइवेट स्पेस कंपनी जैसे कि स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस की ग्रोथ से $6 बिलियन वर्थ के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है जो कि देखी गई है। सेकंड बात करते हैं इकोनॉमिक पावर हाउस की। 2024 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ने भी दुनिया को चौंका दिया। आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। इसकी जीडीपी $3.89 ट्रिलियन है और ये 8.2% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। हालांकि लास्ट क्वार्टर हमने 6.4 जो है हमने ग्रोथ करी है और इस साल नियर बाय 6 से 7% के बीच में हम लोग रहने वाले हैं। दुनिया में हर तरफ जहाँ अनसर्टेनिटीज है, वॉर है, इन्फ्लेशन है, उसके बावजूद भी हमने इकोनॉमिक रेजिलियंस है जो कि मेंटेन किया है। IMF के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंगली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेजर कंट्रीज से काफी आगे है। सितंबर 2024 में भारत के फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के पार पहुंच गए, जिससे देश दुनिया में चौथा सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है जो कि बन गया था। 2024 में हमने FDI के थ्रू $1 ट्रिलियन टारगेट को क्रॉस किया, जिससे पता चलता है कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और इंडियन मार्केट उनके लिए गोल्ड माइन का काम कर रहा है। रिसेंटली एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में 4 इंडियन सिटीज को भी शामिल किया गया है। बेंगलुरु को वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, इन सबको भी इसमें शामिल किया गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि है हब ऑफ वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन के मामले में भी इंडिया ने काफी नए रिकॉर्ड है जो कि बनाए हैं। इसकी टोटल बिलियनियर वेल्थ तकरीबन 1 ट्रिलियन हो गई है, जो दुनिया के टोटल वेल्थ का 7% है। इस वजह से मुंबई बीजिंग को पीछे छोड़ के बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है जो कि बन चुका है। हुरून रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2024 में इस लिस्ट में 94 नए बिलियनियर है जो कि शामिल हुए हैं और इस देश का टोटल काउंट 271 पहुंच चुका है। यूएस, चाइना के बाद ये सबसे बड़ा है। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भी अगले 5 सालों में इंडिया की मिलेनियर पॉपुलेशन 22% तक बढ़ने की उम्मीद है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलेनियन पॉपुलेशन है जो कि होने वाली है। लेकिन इन्फ्लेशन और हाई ट्रेड डेफिसिट जैसे फैक्टर भी अब हमारे इकोनॉमी के लिए बड़े चैलेंजेस है और अगर इंडिया अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करके तो अगले कुछ सालों के अंदर हम लोग अपनी ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं स्पोर्ट्स की। 2024 इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक जबरदस्त साल रहा, जिसमें एथलेटिक्स ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से इंडिया के नाम पूरी दुनिया भर में रोशन किया। ICC T20 वर्ल्ड कप की जीत के साथ भारतवासियों को 13 साल बाद पुराना इंतजार जो था वो खत्म हुआ। इसके बाद पेरिस ओलंपिक्स में हमने 6 मेडल के साथ इंडिया ने बाकी स्पोर्ट्स में भी अपने टैलेंट को शोकेस किया। हालांकि 6 मेडल बहुत कम थे, लेकिन 4th पोजीशन पे हम लोग बहुत सारे मेडल के अंदर थे। मनु भाकर का चाहे हिस्टोरिक डबल ब्रॉन्ज हो, नीरज चोपड़ा का सिल्वर हो, हॉकी टीम का ब्रॉन्ज हो, इन सभी ने देशवासियों के दिलों को गौरव से भर दिया। जहां एक तरफ अवनी लखेरा ने पैरा ओलंपिक्स गेम में गोल्ड जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ रोहन बोपन्ना ने 43 साल की उम्र में ओल्डेस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता है जो कि वो बने। इस साल के अंत होते होते चेस चैंपियन डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को भी जीत लिया। लेकिन क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। इंडिया के टैलेंट के सामने हमारे मेडल्स की संख्या अब भी बहुत कम है। अब भी हम फील्ड में अमेरिका और चीन के कंपैरिजन में
आसपास भी नहीं है। इसलिए 2025 और आने वाले सालों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काफी काम है जो कि हमें करना पड़ेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 2024 में भारत की रोड डेवलपमेंट जर्नी भी काफी एक्साइटिंग रही। जैसे सरकार ने देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि शुरू करे हैं। सरकार ने 936 किलोमीटर के लिए 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जो कि अप्रूव किया, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए की बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई। ये प्रोजेक्ट लगभग 4.5 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स है जो कि क्रिएट करने वाला है। आगरा ग्वालियर है, अयोध्या रिंग रोड है, देसा महसना अहमदाबाद जैसे कई नए क्रूशियल प्रोजेक्ट है जो कि इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर्थ के तहत 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई, जिसमें 62,000 किलोमीटर ऑल वेदर रोड है जो कि बनाने की बात करी गई और 25,000 हम लोग रीजन लोकल लेवल पे भी जो है रोड कनेक्शन है जो कि हम लोग कर रहे हैं। सितंबर में डीएमआरसी को अपनी पहली ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी वाली मेट्रो ट्रेन भी मिली। ये ट्रेन एडवांस ऑटोमेशन और सेफ्टी फीचर से फुल्ली इक्विप्ड है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाई गई है। और तो और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिसाइकिल प्लास्टिक का इस्तेमाल भी शुरू हुआ है। भारतमाला परियोजना के तहत 26,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, जिसमें से 18,000 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये रोड प्रोजेक्ट न सिर्फ कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, बाकी रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करके भारत की इकोनॉमी को भी नए हाइट्स तक ले जाएंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो होगा हमारा यूपीआई डिजिटल रिवोल्यूशन है जो कि पूरे देश में देखने को मिला। तो भारत ने अपनी यूपीआई टेक्नोलॉजी को कई बड़े बड़े देशों के साथ शेयर किया। 2024 में यूपीआई ने 172 बिलियन ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए, जिससे 2023 के अंदर 118 बिलियन से 46% ज्यादा है। टोटल वैल्यू 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेवोल्यूशन है जो कि देखने को मिलता है। 2024 में हमने यूपीआई को त्रिनिदाद और टोबैगो से लेकर यूएई तक में एक्सपोर्ट किया है। आज 10 से भी ज्यादा देश भारत द्वारा डेवलप यूपीआई के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ग्रोथ डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एक वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत के पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में भारत ने कई बड़े मुकाम हासिल किए, लेकिन ये उतना ही सच है कि 2024 में हमने कई चैलेंजेस भी फेस किए जिसको इग्नोर करना नामुमकिन है। जैसे कि फर्स्ट रैंकिंग ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024। अभी हमने देखा कि लास्ट ईयर देश की इकोनॉमी ने काफी बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन ग्लोबल एमपीआई 2024 के मुताबिक अब भी इंडिया में 23 करोड़ लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, जो देश की टोटल पॉपुलेशन का 21% है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने अपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से काफी बेहतर बनाया है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि देश की गरीबी खत्म हो गई है। देश के टॉप 1% लोग आज भी 22% इनकम के ओनर है, जबकि टॉप 10% लोगों के हाथों में 55% इनकम है। यानी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे ज्यादा बेनिफिट कुछ ही लोगों को हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक कंजप्शन सिर्फ 4% से हो रहा है, यानी कि गैप हर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो अभी भी 52.8% है और लेबर प्रोडक्टिविटी $8 पर आवर है, जो ग्लोबल रैंकिंग में 133 पोजीशन के ऊपर है। इंडिया दुनिया के 13th मोस्ट ओवरवर्क्ड कंट्री की लिस्ट में भी आता है, जहां वर्कर्स ऑन एन एवरेज हर वीक 46.7 आवर्स है जो कि काम करते हैं। इंडिया को अपनी ग्रोथ को सस्टेन करते हुए इन चैलेंजेस को भी एड्रेस करना होगा, ताकि इस इकोनॉमिक मोमेंटम को मेंटेन किया जा सके और लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड को भी इंप्रूव किया जा सके। अगर ये डिस्पैरिटी बढ़ती है तो हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक मोबिलिटी खत्म हो जाएगी और वेल्थ गैप और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसके बाद देश को एक बड़ा सेटबैक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में भी देखने को मिला। इंडिया का एसडीआई स्कोर 0.644 है और रैंक 134 है। ये रैंक हमें दिखाता है कि हम अपने हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रोग्रेस किए हैं, लेकिन हमें अब भी मिडिल रेंज में है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 67.7, जो कि कोविड से पहले 70 था, ये अभी भी ग्लोबल एवरेज से कम है। ये रैंकिंग हमें ये समझाने में मदद करती है कि इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज में बड़े बदलाव लाने होंगे। एसडीआई में इंप्रूवमेंट के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड पर सस्टेन फोकस बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जो कि है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि हमारे देश के अंदर माल न्यूट्रिशन की कितनी समस्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक 105 रहा और स्कोर 27.3 था, जो सीरियस कैटेगरी में आता है। ये रैंकिंग हमें अंडर न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी की स्टोरी को क्लियरली दिखाती है। आज भी हमारे देश की 13.7% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है और 35.5% बच्चे स्टंट ग्रोथ से जूझ रहे हैं। ये इंडिकेटर ये बताता है कि हमारे फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सिस्टम अभी भी काफी वीक है और हमें इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। हमें हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, सो दैट बड़े होके वो अपने ओलंपिक्स में और हर जगह पे अच्छा परफॉर्म कर सके। फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जेंडर गैप इंडेक्स। उसी तरह जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भी भारत की रैंक 129th रैंक हासिल की। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से लेकर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन तक हर फील्ड में वुमेन के पार्टिसिपेशन में एक बड़ा गैप नजर आता है। वर्कफोर्स में
पार्टिसिपेशन भी अभी तक 32% है। यही पार्लियामेंट में अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वहां पे सिर्फ 15% है। जब बात मिनिस्टर्स की आती है तो ये फिगर और भी ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर हम फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं तो ये इंडिया के जीडीपी को भी एक मजबूत बूस्ट है जो कि देता है। और तो और हमारे देश में वुमेन सेफ्टी आज भी एक बड़ा इश्यू है। लास्ट ईयर कोलकाता में हुए रेप एंड मर्डर केस में पूरे देश को हिला कर रख दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारे देश में ऐसा ना जाने कितने केसेस रोज है जो कि होते हैं और बहुत सारे तो रजिस्टर भी नहीं होते हैं। फिफ्थ मेजर पैरामीटर जिसमें हम लोग लैग कर रहे थे लास्ट ईयर वो है रोड सेफ्टी। इंडिया में रोड सेफ्टी की सिचुएशन अब भी बहुत खतरनाक है। ग्लोबली रोड ट्रैफिक से होने वाली डेथ में सबसे आगे है। सरकार ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने के लिए 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, पर असली चेंज तभी आएगा तब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा और ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारे पोल्यूशन को लेकर है। जैसे कि आपको मालूम है दिल्ली जो है वो एक गैस चैम्बर बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा कहा गया था 2024 में ये शहर दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बना। दिल्ली का PM 2.5 लेवल 2022 के अंदर 89 से भी ऊपर था, जो बढ़ के 92 के पार चला गया। और ये सिर्फ प्रॉब्लम दिल्ली की नहीं है, दिल्ली के अलावा जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इनफैक्ट जो Tier 2 सिटीज है वहां पर भी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ये पोल्यूशन ना सिर्फ इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारे हेल्थ और इकोनॉमिक सिस्टम को भी इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों 2024 का रिपोर्ट कार्ड हमें एक मिक्स्ड पिक्चर दिखाता है। इस साल हमने बहुत कुछ ऐसा अचीव किया जो भारत की तरक्की में एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है, लेकिन इस परफेक्ट पिक्चर में अपनी एक फ्लिप साइड भी है जो कि मैंने आपको दिखाई। ये एक वेकअप कॉल है जो दिखाती है कि हमें एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जैसे मेजर सेक्टर में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हमारे फेलियर्स हमारे लेसन है और सक्सेस हमारे विजन का रिफ्लेक्शन। 2024 की रिपोर्ट कार्ड एक पावरफुल रिमाइंडर है। अगर हम अपनी वीकनेस पर काम करते हुए अपने स्ट्रेंथ को और शार्पन करें तो इंडिया का फ्यूचर अनबीटेबल हो सकता है। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट एनालिसिस। होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में एक और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।